राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को निर्जला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। ये क्वेश्चन मुझसे इतना बार पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया है कि मुझे लगा कि इस पे एक डिटेल में वीडियो बना ही देती हूँ तो बार बार का झंझट खत्म ही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है दीदी, एकादशी पर लड्डू गोपाल को किस चीज का भोग लगाए? क्या एकादशी पर लड्डू गोपाल का भी व्रत होता है? कि निर्जला एकादशी पर लड्डू गोपाल को पानी पिला सकते हैं? क्या एकादशी पर लड्डू गोपाल को भोजन इत्यादि खिला सकते हैं? क्या लड्डू गोपाल को चावल का भोग लगा सकते हैं? क्या लड्डू गोपाल को अन्न का या फिर बेसन का, सूजी का, किसी भी चीज का भोग लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? या लड्डू गोपाल का भी व्रत होता है? कृपया करके हमें अवगत कराइए। तो आज मैं उसी के बारे में आप लोगों से चर्चा करने वाली हूँ। सर्वप्रथम एकादशी पर आप लोगों को ये पता है, आप लोगों ने वो कथा ही सुनी होगी कि एकादशी पर जितने भी पाप होते हैं वो सब अन्न में जाके समाहित हो जाते हैं। एकादशी पर जो भी अन्न खाता है वो अर्थात पाप खा रहा होता है। देखिए, ये तो केवल एक कथा है, लेकिन जो मेरा भाव है मैं हमेशा वैसा करती हूँ। आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। मुझे मेरा भाव बहुत अच्छा लगता है और आप लोगों को मेरा भाव कैसा लगता है वो बताइए। लड्डू गोपाल को हम अपना पुत्र मानते हैं, बेटा मानते हैं, कोई भाई मानता है, कोई लाला मानता है, वट लड्डू गोपाल से हम कोई ना कोई रिश्ता क्रिएट अवश्य करते हैं, कोई ना कोई रिश्ता क्रिएट अवश्य करते हैं और करना भी चाहिए। ठीक है ना? अगर हम अन्य खुद भी नहीं खा रहे तो हम अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को कैसे खिला सकते हैं? क्योंकि अन्न में तो सभी पाप समाहित है, तो वो पाप का भोग हम अपने लड्डू गोपाल को कैसे खिला देंगे? तो मैं एकादशी वाले दिन अपने बाल गोपाल को ना तो चावल का भोग लगाती हूँ, चावल का तो वैसे भी नहीं लगाया जाता, ना मैं अन्न का भोग लगाती हूँ। अन्न अर्थात किसी भी प्रकार का, बेसन हो गया, सूजी हो गई, गेहूं से बनी कोई भी चीज हो, किसी भी प्रकार की मसाले वगैरह, मैं किसी दाल वगैरह किसी का भी भोग अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को नहीं लगाती हूँ। अब एकादशी पर मैं अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को भोग क्या लगाती हूँ? एकादशी पर मैं अपने बाल गोपाल को लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाती हूँ, बाल गोपाल लड्डू गोपाल को ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाती हूँ, मखानों को रोस्ट कर देती हूँ, सेंधा नमक डाल के उसका भोग लगाती हूँ, साबूदाने की खीर या साबूदाने की खिचड़ी बना देती हूँ, उसका भोग लगाती हूँ। लड्डू गोपाल के लिए लॉट्स ऑफ फ्रूट्स होते हैं, उनका भोग लगाती हूँ। शाम के समय आलू की सब्जी बना देती हूँ और उसका भोग लगाती हूँ। रायता बना लेती हूँ, उसका भोग बनाती हूँ। घिया की सब्जी बना देती हूँ, उसका भोग लगाती हूँ। अर्थात जो सामान हम व्रत में खाते हैं, कोई भी सामान हम व्रत में खा सकते हैं, चौलाई के लड्डू हो गए, राजगिरी के लड्डू हो गए, इन सब का भोग मैं अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लगाती हूँ। मैं एकादशी वाले दिन किसी भी प्रकार से अन्न का भोग अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को नहीं लगाती हूँ। हर एकादशी पर भगवान का कोई ना कोई एक भोग होता ही है। हर एकादशी पे भगवान का, जैसे कि निर्जला एकादशी पे भगवान का प्रिय भोग जो है वो है कैरी, अर्थात आम का भोग हम लड्डू गोपाल बाल गोपाल को लगा सकते हैं, विष्णु भगवान को लगा सकते हैं। तो हर एकादशी पे वैसे तो बोला जाता है कि हर एकादशी का कौन सा भोग है, लेकिन हर एकादशी पे भोग के साथ साथ मैं मखाने की खीर जरूर बनाती हूँ, क्योंकि मखाने की खीर में हल्का सा केसर डाल के अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाते हैं तो श्री हरि विष्णु की अपार कृपा आप पर बरसती है। इसलिए एकादशी वाले दिन हम लोग तो व्रत रखते ही रखते हैं, लेकिन हम अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को भी अन्न का भोग नहीं लगाते हैं। ये मेरा पर्सनल मत है, मैंने किसी साधु संतों से इसके बारे में नहीं पूछा है। ये केवल और केवल मैं अपने पर्सनल मत की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये कथा तो आप में से सबने ही सुनी होगी कि एकादशी वाले दिन जितने भी पाप होते हैं वो अन्न में जाके समाहित हो जाते हैं। तो फिर जब पाप अन्न में जाके समाहित हो जाते हैं तो उन पाप सहित अन्न का भोजन मैं अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को कैसे लगा सकती हूँ? तो इसलिए मैं अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लॉट्स ऑफ ऑप्शन है, उनका भोग मैं लगाती हूँ। इसलिए आप लोग क्या करते हैं मुझे कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। आप में से बड़े सारे लोग ये भी मुझसे प्रश्न पूछेंगे कि लड्डू गोपाल को हम लोग चाय पीते हैं, लड्डू गोपाल को चाय का भोग नहीं। मैं लड्डू गोपाल अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाती हूँ। मैं अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लस्सी का भोग लगाती हूँ। बाल गोपाल लड्डू गोपाल को मैं दूध में बहुत सारी चीजें बन सकती हैं उनका भोग लगाती हूँ, लेकिन मैं चाय कॉफी का भोग अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को नहीं लगाती हूँ। एवरी एकादशी पे खीर का भोग अवश्य लगेगा। हर एकादशी पे जो एकादशी का फल होता है, एकादशी का कोई एक भोग होता है, उसका भोग अवश्य लगेगा। हर एकादशी पे आलू की सब्जी का मैं भोग लगाती हूँ। सब्जी इन द सेंस आलू को फ्राई करके दही के साथ दे दूं। बच्चा है, वो छोटा है, बार बार खाने को मांगता है तो वो दे सकती हूँ, लेकिन किसी भी कीमत पे मैं अन्न का भोजन अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को नहीं देती हूँ।
आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग मेरी वीडियो यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।